हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। जैसे कि तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसमें एलिमेंट्री इवेंट हो गई, कंपाउंड इवेंट हो गई, इन चीज़ों के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं। उसके बाद ये बताया गया था कि इनको निकालने के जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, और जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें सबसे बेसिक हमने बताया था वो हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताई थी, इसका नेगेशन बताया था। इसके बारे में भी क्या था हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस नेगेशन ए, इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और इन सभी के ऊपर बेस हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स अप टुगेदर। जैसे हमारे पास टिकट है कुछ और उनके ऊपर नंबर्स है हमारे पास 1 to 20 एंड मिक्स टुगेदर। यानी ये टिकट्स का बंडल ले लिया हमने, उन पे नंबरिंग है 1 to 20, यानी 1 2 3 4 अप टू 20 तक है। उन सभी को हमने एक साथ मिक्स कर दिया। और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें, देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। और उसमें से एक टिकट हमने रैंडमली बाहर निकाली, उस जो हमने मिक्स किया था पैक उसमें से, यानी रैंडमली टिकट ड्रा की हमने। तो क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट हैज ए नंबर व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट जो टिकट होगी उस पे नंबर होगा ना जो हमारा, वो क्या होगा, वो मल्टीपल हो जाएगा या तो 3 का और 7। यानी जो टिकट ड्रा की उसके ऊपर नंबर क्या आना चाहिए, या तो 3 का मल्टीपल हो या किसका मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, जितनी हमारे पास टिकट है 1 to 20, यानी कि कितने हो गए इसमें 20। इसके बाद हमें क्या चाहिए, या तो जो नंबर है वो मल्टीपल 3 का होना चाहिए या किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 3 का मल्टीपल, यानी कि 3 6 9 12 15 और 18। तो ये तो सारे हमारे वो मल्टीपल हो गए जो 9 से 3 के मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट हमें किसके मल्टीपल और चाहिए, 7 के भी हमें यूज करने हैं। तो एक तो 7, दूसरा 14। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे ये कितने हो जाएंगे, 8 फेवरेबल आउटकम वो होंगे जो ये या तो 3 के मल्टीपल है या किसके है, 7 के। तो इस इवेंट को हम क्या लेके चलते हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, एक, टोटल कितने हैं 20। तो कितना हो जाएगा ये 2/5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास इन कार्ड्स में से जो मल्टीपल 3 और 7 की, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं एक डेक ऑफ कार्ड। अब उससे रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स होती है। जो डेक ऑफ कार्ड है वो क्या होता है, जो ताश के पत्ते हैं उनको बोलते हैं हम डेक ऑफ कार्ड्स। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास होती है वो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये इसमें हमारे पास होते हैं 52, जिसमें से हाफ रेड कार्ड होते हैं और हाफ कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड हो जाएंगे हमारे। और इनमें साथ साथ जो कार्ड्स है वो कुछ और ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिनमें क्या हो जाएंगे, सबसे पहला तो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड इन 4 सूट्स ऑफ
13 कार्ड्स ईच। यानी सबसे पहला तो डिवीजन ये है कि ये 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें हर एक सूट में कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स हो जाएंगे, और 4 सूट्स में 52 टोटल कार्ड हो जाते हैं। और जो एक सूट होता है उसमें क्या होंगे, इन 1 सूट। अब एक सूट में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी जो, और इसका अलग से डिवीजन हो जाएगा, यानी कि इस डिवीजन से आगे भी कार्ड्स को डिवाइड कर दो। सबसे पहला क्या होगा, एक सूट में हमारे पास एक एस कार्ड होता है, ठीक है, एक किंग कार्ड होता है, एक क्वीन कार्ड हो जाएगा, और एक जो कार्ड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जैक कार्ड। एक सूट में हमारे पास क्या क्या होंगे, एक एस कार्ड होगा, 1 किंग कार्ड, 1 क्वीन एंड 1 जैक कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कार्ड्स तो हमारे पास ये बच गए। अब 13 का एक सूट होता है 13 कार्ड्स का, तो इसके पास कितने कार्ड और बच गए, एंड 9 अदर कार्ड्स आर, जो 9 अदर कार्ड्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो नंबर्ड कार्ड होंगे, जिनके ऊपर नंबर क्या होंगे, नंबर्ड कार्ड फ्रॉम 2 to 10। यानी कि जो 9 कार्ड और बच जाएंगे एक सूट में, वो नंबरिंग वाले कार्ड होंगे, जिनमें 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होगी हमारी। अब एक जो एस कार्ड है, एक सूट में 1 एस कार्ड है, तो इस हिसाब से अगर हम ये पूछे एक डेक के अंदर कितने एस कार्ड होंगे, तो एक सूट में एक एस कार्ड है, सूट टोटल 4 होते, तो 4 सूट में कितने एस कार्ड हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। वैसे 4 किंग कार्ड, 4 क्वीन और 4 जैक कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका डिवीजन हो जाएगा हमारा सभी कार्ड्स में। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, जो ये 4 सूट होते हैं, ये 4 सूट्स, ये कौन कौन से सूट्स होते हैं, 4 सूट्स आर, जो सबसे पहले सूट होता है इसमें, वो हमारे पास होता है स्पेड्स। ये एक स्पेड्स का सूट होता है। जो सेकंड सूट होता है इसमें, वो हमारे पास हो जाएगा हार्ट्स। थर्ड होगा वो डायमंड्स, और जो फोर्थ सूट हो जाएगा, एक स्पेड, हार्ट, डायमंड, और फोर्थ सूट होगा वो हमारे किसका हो जाएगा, क्लब्स। तो ये टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं, ये उनका सभी का डिवीजन होता है, किस तरीके से डिवाइड होते हैं। 52 कार्ड है, हाफ रेड हाफ ब्लैक, इनमें से 4 सूट बनेंगे, 13 कार्ड ईच, यानी 13 कार्ड का एक सूट बन जाएगा। और सूट कितने होंगे, स्पेड्स के 13 कार्ड होंगे, हार्ट के भी 13 कार्ड हो जाएंगे, डायमंड और क्लब के भी 13 कार्ड्स हो जाएंगे। और एक सूट होगा उसमें 1 एस कार्ड हो जाएगा, 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक कार्ड हो जाएंगे। बाकी इसमें कार्ड बच गए 9। वो 9 कौन कौन से होंगे हमारे इसमें, 9 नंबरिंग वाले कार्ड होंगे, जिनमें नंबरिंग क्या होगी, 2 to 10, यानी 2, 3, 4 अप टू 10 तक ये हमारी नंबरिंग होगी इसमें। अब इनमें क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे होंगे देखो। जैसे कि बता रखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स का एक डेक, उसमें से हमने क्या किया, एक कार्ड ड्रा कर लिया। एंड ईच ऑफ 52 कार्ड्स विल लाइकली टू बी ड्रॉन, और सभी 52 कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, यानी कि हम अनबायस्ड कार्ड ड्रा कर रहे हैं, हमारी कोई वो नहीं है, जो कार्ड आएगा वही होगा, हम अपनी तरफ से उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं। तो हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है एन एस कार्ड। अब देखो एस कार्ड है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एस कार्ड हमारे कितने होंगे, एक सूट में एक होता है, तो 4 सूट्स में कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल एस कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे,
एक सूट में एक और 4 सूट्स होंगे तो 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे इसमें हमारे 52। अगर इसको हम एक एक को लेके चलते हैं इवेंट को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 4/52 इक्वल टू 1/13। तो एक एस कार्ड होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आने की हमारे पास वो हो जाएगी 1/13। सेकंड हमारे पास है रेड कार्ड। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे 26, और टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास 52। और इस इवेंट को अगर ए मान के चलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52 इक्वल टू 1/2। तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर बताना है आइदर रेड और ए किंग। या तो हमारे पास एक रेड कार्ड हो, और रेड कार्ड नहीं हो तो हमारे पास कैसा हो किंग कार्ड हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 26 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, और टोटल 4 किंग होंगे, लेकिन रेड कार्ड के जो किंग होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, टोटल रेड कार्ड कितने होंगे हमारे 26। तो अगर रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हम निकालते थे, लेकिन इसमें ये भी बताना है 26 के साथ हमें 2 क्वीन कार्ड किंग कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रेड किंग कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे इसमें 2। तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे इन दोनों का 2 + 26 इक्वल टू 28। और इसको अगर ए मान लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 28/52। तो या तो रेड कार्ड हो या किंग कार्ड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 28/52 हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो हमें बतानी है ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी बतानी इसमें हमें, जो एक फेस कार्ड होगा उसकी क्या होगी। तो अब डेक हो गया हमारा 52 कार्ड्स का, तो उसमें क्या होते हैं एस, किंग, क्वीन और जैक। ये जो सूट में एक एक हम बताए थे, चारों फेस कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड जो होंगे हमारे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। तो ये जो चारों कार्ड होंगे, ये 4 कार्ड कैसे होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। अब टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसमें 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड हो जाएंगे, तो एक चूज करना है उसमें। तो कैसे चूज करेंगे, तो फेवरेबल आउटकम जो होंगी हमारी वो कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। कैसे कि जैसे किंग, एस, किंग, क्वीन और जैक के सारे फेस कार्ड हो जाएंगे, और ऐसे हमारे पास कितने होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 फेस कार्ड होंगे, उनमें से एक को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 52 में से वो क्या हो जाएगी, इनकी फेवरेबल 12। टोटल आउटकम कितनी होती है 52। इसको अगर ए मानेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 12/52। तो ये फेस कार्ड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हमारे पास है ये रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड है वो कैसा भी होना चाहिए, फेस कार्ड भी होना चाहिए और साथ में रेड भी होना चाहिए। तो 6 फेस कार्ड हमारे कैसे होंगे, रेड होंगे,
तीन इनमें से कैसे होंगे, डायमंड और हार्ट के, तो टोटल इवेंट 6 और अपॉन 52 करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें निकालना है 2 ऑफ स्पेड। अब एक स्पेड है उसका 2 चाहिए हमें, ठीक है, जो सूट होते हैं 4 उनमें से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास 2 सूट होते हैं ब्लैक कार्ड, जिनमें कौन कौन से होंगे, स्पेड्स और क्लब होंगे, और हर सूट में एक कार्ड होगा जिसके ऊपर नंबर क्या होगा हमारा 10, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए, 2 ऑफ स्पेड्स, या 2 की स्पेड में चाहिए। तो इसमें कितने होंगे, एक ही स्पेड होगा हमारा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/52। जो स्पेड होता है हमारे पास उसमें सिर्फ एक ही 2 होगा, ठीक है। और इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ A इक्वल टू 1/52। तो ये 2 अगर स्पेड का चूज करना है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए 10 ऑफ ए ब्लैक सूट। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2 सूट होते हैं स्पेड और क्लब, और हर सूट में एक कार्ड होता है 10 नंबर का। तो 2 सूट्स में कितने हो जाएंगे 2 कार्ड्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे हम 2/52। तो इस तरीके से ये सिर्फ फेस कार्ड और कैसे सिलेक्ट करना है ये इसमें देखना है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो फेस कार्ड या हम कहेंगे डेक ऑफ कार्ड्स के लिए होंगे वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो थे हमारे पास टोटल कार्ड हो गए, तो लेकिन अगर मान लो प्रोबेबिलिटी हो कि उन कार्ड्स में से कुछ कार्ड को स्किप कर देते हैं, जैसे कि एक डेक ले लिया 52 कार्ड्स का, और उसमें से किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर removed from 52 कार्ड्स। यानी 52 कार्ड्स में से हमने किंग क्वीन और जैक जो क्लब के होंगे उनको रिमूव कर दिया और उसको सफल करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या चाहिए, हम एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए हार्ट। जो एक हार्ट होगा उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, हमने किंग क्वीन और जैक क्लब के रिमूव कर दिए 52 कार्ड्स में से, तो हमारे पास कितने कार्ड लेफ्ट बचेंगे, 3 कार्ड रिमूव किए हैं, तो 52 - 3 इक्वल टू 49। तो टोटल कार्ड कितने हो गए अब हमारे 49 हो गए। अब हमें क्या चाहिए, एक हार्ट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, तो 13 हार्ट कार्ड होते हैं हमारे, ठीक है। हार्ट में से हमने कोई भी रिमूव नहीं किया, सिर्फ हमने क्लब्स कार्ड है वो रिमूव किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हार्ट कार्ड कितने हो जाएंगे 13। और इसको अगर ए मानेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/49। तो एक हार्ट कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी हो जाए 13/49। सेकंड चाहिए हमें एक किंग। अब जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो 52 कार्ड्स होंगे उसमें तो किंग कितने होते थे 4, लेकिन हमने एक किंग तो पहले रिमूव कर दिया, तो जो हमारे किंग बच गए यहां पर वो कितने बच जाएंगे 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 3, और इसको अगर ए मान लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/49, ठीक है। अब हमें चाहिए ए क्लब। अब क्लब के लिए क्या करते थे, क्लब में हमारे पास 13 कार्ड होते थे, लेकिन हमने क्लब के 3 कार्ड रिमूव कर दिए, उसमें कितने बच गए 10 कार्ड बच गए।
क्लब फाइंड आउट करेंगे तो टोटल कार्ड कितने होते थे 13। तो अब कार्ड कितने बचे इसमें 13 माइनस 3 10। क्यों? क्योंकि हम 3 कार्ड क्लब्स के ही पहले रिमूव कर चुके हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/49। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कार्ड रिमूव किए हैं या जैसे भी जो कंडीशन है उस हिसाब से। नेक्स्ट है A bag contains 5 red ball and some blue ball. कोई बैग है उसमें रेड बॉल तो है 5 और ब्लू बॉल्स है वो हमें नहीं पता कितनी है। एक द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल देन ऑफ ए रेड बॉल। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल देन रेड बॉल, यानी कि ब्लू बॉल को अगर ड्रा करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी वो रेड बॉल को ड्रा करने से डबल होगी। और क्या बताना है हमें इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, हमें ये बताना है कि जो ब्लू बॉल्स होंगी वो कितनी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x, नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी x हो जाएंगी हमारी। तो रेड बॉल कितनी हो गई 5, ब्लू बॉल कितनी हो गई x। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें बताएंगे अब हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। तो क्या हो जाएगी इसमें, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये हमारी ब्लू बॉल्स होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेड बॉल्स के लिए। ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 5 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हो गया, तो ये हमारे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमारी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्या कह रहा है ये कि जो ब्लू बॉल को ड्रा करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से डबल है, यानी कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है x/x प्लस 5, ये किसके इक्वल है 2 × 5 अपॉन x प्लस 5। तो अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x/x प्लस 5 इक्वल टू 10 अपॉन x प्लस 5। यहां से सोल्व करेंगे तो ये नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होंगी हमारे पास वो कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी इसमें। तो इस तरीके से अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कुछ कंडीशंस गिवन है और कोई एक टर्म मिस कर रखी है तो उसको आप कुछ भी वेरिएबल मान के और उस कंडीशन के हिसाब से सोल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट है A child has a block in the shape of a cube, यानी कि कोई ब्लॉक है हमारे पास किसी क्यूब की शेप में, ठीक है, विद 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस एज शोन बिलो। और हर फेस के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है, वो किस तरीके से है, सबसे जो पहला लेटर है इसमें हमारे पास वो है ए, नेक्स्ट बी, उसके बाद लेटर है सी, फिर डी, ई और
ए। तो ये हमारा कोई भी क्यूब हो गया, तो क्या चाहिए हमें, द क्यूब इज थ्रोन वंस, जो क्यूब है उसको एक बार थ्रो करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। क्यूब इज थ्रोन वंस और प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ गेटिंग ए, यानी ए जो होगा उसके आने की प्रोबेबिलिटीज में हमारी क्या हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास क्यूब होता है तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, देयर आर 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब, यानी किसी क्यूब में कितने फेस होंगे, 6 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे इसमें हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, भाई जितने फेस है सभी के ऊपर डिजिट अल्फाबेट लिखे हुए हैं और जितने भी फेस होंगे वही हमारी क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाए, तो किसके इक्वल हो जाएगा 6। फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, अब ये वो आउटकम होंगे जो फेसेस के ऊपर एक कितने टाइम्स लिखा हुआ है, तो कितने टाइम है 1 और 2, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 इक्वल टू 1/3। तो ए हमें फेस पर चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर हमें डी चाहिए तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, और डी कितनी बार है फेस के ऊपर, सिर्फ 1 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। नेक्स्ट हमारे पास है एक कि कोई नंबर है x, वो सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 एंड देन ए सेकंड नंबर y इज सिलेक्ट फ्रॉम द नंबर 1 4 9। यानी कि कोई नंबर x है उसको तो हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम 1 2 और 3। x को तो सिलेक्ट कर लिया हमने 1 2 और 3 से, और सेकंड नंबर जो y है वो जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हम कहां से सिलेक्ट करेंगे 1 4 9। दोनों नंबर सिलेक्ट हो गए हमारे यहां से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई ऑफ द टू नंबर्स विल बी लेस देन 9। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 9, ये हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, किसके लिए, इस प्रोडक्ट एक्स वाई के लिए। तो नंबर हमने एक तो ले लिया x से, दूसरा ले लिया y से, तो x कहां से आएगा हमारा 1 2 3 से, और y कहां से आ जाएगा 1 4 9 से। x होगा और y, ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। x क्या क्या हो सकता है 1 2 और 3, ठीक है, और y क्या हो सकता है 1 4 और 9। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास ये पेयर बनेंगे 1 1, भाई या तो x हमारा 1 है y 1 है, अगर x 1 है मान लो y 4 हो गया, x 1 y 9, इस तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 1 2 4 2 9, नेक्स्ट 3 1 3 4 एंड 3 9। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट होंगे सभी आउटकम्स x और y के प्रोडक्ट के, ये वो आउटकम हो गए, और ये टोटल कितने हैं 9। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर इक्वल टू 9। अब फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम वो होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 9 से छोटा हो, यानी कि 1 1 1 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 1 2 4 3 1। तो इसके बाद कोई और नहीं होगा जिनका प्रोडक्ट
9 से छोटा हो, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए 5। तो टोटल आउटकम 5 है, फेवरेबल हमारे टोटल आउटकम सॉरी 9 है, फेवरेबल कितने है 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 5/9। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन नंबर का प्रोडक्ट जो क्या हो 9 से छोटा हो। थैंक यू।